हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक एंड क्रिप्टो। तो जैसा कि कल पार्लियामेंट में यूनियन बजट 2022 एंड 23 डिस्कस हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में ये देखेंगे कि इस साल के बजट के कौन से हैं वो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आपको एज ए इंडियन सिटीजन जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हे गाइस, मैं हूँ मोहित लांबा, आप देख रहे हो स्टॉक एंड क्रिप्टो। चलिए शुरू करते हैं। तो यूनियन बजट में डिस्कस हुआ पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई पासपोर्ट्स टू बी इशूड इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेशनल ट्रैवल ईजियर फॉर सिटीजन्स। इसका मतलब कि अब जो ट्रेडिशनल प्रिंटेड पासपोर्ट्स लोगों को दिए जाते थे उनकी जगह अब ई पासपोर्ट्स दिए जाएंगे। ई पासपोर्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। ई पासपोर्ट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन दैट इज़ RFID और बायोमेट्रिक्स को यूज़ करके लोगों की आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा। ई पासपोर्ट्स का मेन एम सिक्योरिटी को बढ़ाना और इंटरनेशनल ट्रैवल को और इजी बनाना है। दूसरा पॉइंट है डिजिटल रूपी टू बी इशूड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड अदर टेक्नोलॉजीज। इंडिया में डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए अब इंडिया खुद की एक डिजिटल करेंसी बनाएगी। इस डिजिटल करेंसी को यूज़ करके हम कोई भी ऑनलाइन पेमेंट्स आसानी से कर पाएंगे और ये एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन होने वाला है इन द इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके RBI दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खुद की डिजिटल करेंसी बनाने वाला है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट को एक कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सिस्टम मिल जाएगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है कॉरपोरेट सरचार्ज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 7%। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कल ये बजट में प्रपोज किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है उनके लिए सर चार्जेस का रेट जो पहले 12% हुआ करता था वो अब केवल 7% होगा। ऐसा करने से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अपनी इनकम एनहेंस करने का बहुत अच्छा चांस मिल जाएगा। चौथा पॉइंट है 30% टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि क्रिप्टोस, NFTs एक्सेट्रा। यूनियन बजट 2022 की सबसे पॉपुलर न्यूज़ बन चुकी है ये। 2-3 महीनों से लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, लेकिन आखिरकार कल ये फाइनल हो ही गया कि क्रिप्टो अब टैक्सेबल होगा। लोगों को अपनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से जनरेट की हुई इनकम पर 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। पांचवा पॉइंट है 75 डिजिटल बैंक्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। डिजिटल बैंकिंग को एक बहुत बड़ा बूस्ट देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कल पार्लियामेंट में ये बोला कि सेंटर हैज़ प्रपोज्ड टू सेट अप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। गवर्नमेंट डिजिटल बैंकिंग को इंडिया के हर एक घर में पहुंचाना चाहती है, दैट टू इन अ कंज्यूमर फ्रेंडली वे। साथ ही पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स के बीच ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी। तो इसके कारण दोस्तों डिजिटल इंडिया को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है और आने वाले टाइम में हर एक छोटे से छोटे गाँव के हर एक घर में भी डिजिटल बैंकिंग का यूज़ होता आपको नज़र आएगा। नंबर 6 पॉइंट है ओपन प्लेटफॉर्म फॉर द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट। हेल्थ केयर को लेके कल बजट में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट डिस्कस हुआ ऑफ रिलीजिंग एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम। ये प्लेटफॉर्म स्टोर करेगा डिटेल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड कंसेंट फ्रेमवर्क ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ताकि हेल्थ केयर को यूनिवर्सल एक्सेस मिल पाए। इट मीन्स दैट लोगों को ईजिली और अफोर्डेबल प्राइजेस पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलेगी जो इस कोविड टाइम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो ये एक सिग्निफिकेंट मूव है टुवर्ड्स द हेल्थ सेक्टर। 7वां पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बजट में कल 5 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिसाइड हुए हैं, जैसे कि एक्सपैंडिंग हाईवेज बाय 25,000 किलोमीटर्स अक्रॉस इंडिया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुआ है जैसे एलोकेटिंग 60,000 करोड़ फॉर नल से जल स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को लेके भी कल बजट में सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स डिसाइड हुए हैं। 8वां पॉइंट है रिडक्शन इन LTCG दैट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप प्रपोज किया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस फ्रॉम शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज जो पहले करीब 18.5% तक होता था वो अब 15% होगा। इस कारण इंडिया में स्टार्टअप्स पर इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट मूव है। पॉइंट नंबर 9 है फोकस ऑन रीजनल लैंग्वेज एजुकेशन, न्यू डिजिटल यूनिवर्सिटी एंड स्किल कोर्सेस। इंडिया अब फोकस करेगा ऑन फॉर्मेशन ऑफ डिजिटल यूनिवर्सिटी
ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सके, वो भी डिजिटली यानी कि ऑनलाइन। गवर्नमेंट विल बी फुल्ली फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग ए नेटवर्क ऑफ एक्सेलेंट डिजिटल लर्निंग अक्रॉस द कंट्री। तो डिजिटलाइजेशन को लेके एजुकेशन सेक्टर में ये एक बहुत ही अच्छा खासा स्टेप लिया गया है। 10वां और आखिरी पॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एलोकेटेड 2400 करोड़। कोविड-19 की वजह से पिछले 2 सालों में इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बैडली अफेक्ट हुई है। तो कल बजट में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को 2400 करोड़ एलोकेट किए गए, जिस कारण ये इंडस्ट्री मार्केट में सस्टेन कर पाए और टूरिज्म इंडस्ट्री में फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये पैसा उन्हें काम आए। तो दोस्तों ये थे वो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कल पार्लियामेंट में यूनियन बजट के अंदर डिस्कस किए गए। तो आई होप दोस्तों कि ये बजट में जितनी भी चीज़ें डिसाइड हुई है वो इस साल प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाए, ताकि इंडिया एक कंसिडरेबल डेवलपमेंट कर पाए और इंडिया की जीडीपी मैसिवली ग्रो कर पाए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो रिलेटेड आपके क्या व्यूज़ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दिस इज़ मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।